नमस्कार दोस्तों, आई एम पीयूष शर्मा एंड वेलकम बैक टू द हॉस्पिटैलिटी तक। हेरिटेज होटल्स की अपनी एक खास बात होती है। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी किला, कोई भी पैलेस या कोई भी ऐसी हवेली जो बहुत पुरानी हो, क्या उसको हेरिटेज होटल कहा जा सकता है? और एक्चुअल में कितने पुराने होते हैं हेरिटेज होटल्स? व्हाट इज हेरिटेज होटल्स? आइए दोस्तों समझते हैं इसको डिटेल में कि ये हेरिटेज होटल्स होते क्या है। एक ऐसी इमारत जो पहले कोई बिल्डिंग थी, हवेली थी, कोई किला थी, या फिर कोई वो बिल्डिंग अपने आप में कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती हो, उस बिल्डिंग को हेरिटेज होटल कहा जाता है। और वो बिल्डिंग लीज पे भी ली जा सकती है या फिर उस बिल्डिंग को बाय करके परमानेंटली रेनोवेट कराया जा सकता है या मॉडिफाई कराया गया हो। इस तरह की बिल्डिंग्स को, इस तरह के होटल्स को जिनमें हॉस्पिटैलिटी दी जा रही हो और रेवेन्यू जिससे जनरेट किया जा रहा हो, बिजनेस किया जा रहा हो, इस तरह के होटल्स को, इस तरह के आर्किटेक्चर को हेरिटेज होटल्स बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स भी आपको मैं बहुत आगे देने वाला हूँ, काफी एग्जांपल्स दूंगा। और एक चीज आपको मैं बताऊं, आपको हेरिटेज होटल्स में जाने के बाद कुछ ऐसा महसूस होगा कि हम कई सेंचुरीज पीछे आ गए, 100 से 200 साल, 300 साल। माइट भी आपको लग सकता है कि आप 40th सेंचुरी में रह रहे हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर को देख के। दो सेलेब्स जिनकी शादी हुई थी, कैटरीना कैफ एंड विकी कौशल, तो अपने आप में एक हेरिटेज होटल था। उसके बारे में ऑफ कोर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए नजर डालते हैं कि एक हेरिटेज होटल्स में क्या यूनिक होता है। अगर हम हेरिटेज होटल की बात करें तो वहां आपको कई सारी चीजें जो कि यूनिक देखने को मिलेंगी। पहली चीज, वहां का स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, देखिए, अगर मैं हेरिटेज होटल की बात करूं तो आपको वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें हैं, जैसे गेट हो गया, जैसे वहां डोम हो गए, जो उनका ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको वही 40th सेंचुरी का देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको दूसरी चीज की बात करूं तो देखिए, वहां का जो क्यूजीन्स है, आप किसी भी हेरिटेज होटल में जाते हो और वहां आपको जो क्यूजीन्स मिलेंगी वो ट्रेडिशनल क्यूजीन मिलेंगी। दैट शोज द हेरिटेज होटल्स। आपको और क्या वहां यूनिक देखने को मिल सकता है? क्लोथिंग ऑफ द स्टाफ। जो भी स्टाफ वहां काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उस स्टाफ की जो क्लोथिंग है वो आपको पूरा ट्रेडिशनल महसूस कराएगी। उसमें भी आपको स्टाफ के पगड़ी मिल सकती है देखने को, कुर्ताज, जूतीज। तो इस तरह की कुछ क्लोथिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि स्टाफ को पहननी होती हैं, और उससे आपको महसूस होगा कि यार मैं तो राजा महाराजा वाली जगह पे आ गया। तो एक यूनिकनेस आपको वहां देखने को जरूर मिलेगी। अगर हम वहां के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आप किसी भी हेरिटेज होटल में जाते हो, घूमते हो, तो जो आपका मीडियम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, माइट बी सम ट्रेडिशनल, जैसे बग्गी हो गई, विंटेज कार हो गई, कोई ओल्ड व्हीकल्स हो गए। तो इस तरह का वहां आपको ट्रांसपोर्टेशन देखने को जरूर मिलेगा। इससे आपको लगेगा कि आप किसी और ईरा में आ गए हो। इट्स गिव्स यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा आपके लिए एक मैसेज ये है कि अगर आप किसी भी हेरिटेज होटल में अभी तक नहीं गए हो, कोई अभी तक स्टे नहीं किया है, तो रिकमेंडेड। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन फॉर एनी होटल, बट आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर किसी न किसी हेरिटेज होटल में एक बार स्टे करें। इससे आपको इंडिया की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल स्टेटस पता चलेगा कि इंडिया में पहले एक्चुअली होता क्या था। अभी तक आपने राजा महाराजाओं के महल सिर्फ किताबों में देखे हैं, कहानियों में सुने हैं, बट आप एक बार किसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखने वाले होटल में स्टे करोगे तो वहां आपको हो सकता है ऐसा महसूस भी हो कि मैं तो यहीं पे आ गया। और इसके एग्जांपल्स डिटेल्स में, बेस्ट होटल्स के एग्जांपल्स मैं आपको आगे की वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होने वाली है, उसमें जरूर देने वाला हूँ। इंडिया के पास पूरे 140 अप्रूव्ड हेरिटेज होटल्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ हेरिटेज होटल्स जो कि सिर्फ राजस्थान में है। देखिए, आइए बात करते हैं कि जो हेरिटेज होटल्स होते हैं, इनको अप्रूव कौन करता है कि ये हेरिटेज होटल होगा। क्योंकि बिल्डिंग तो कोई भी पुरानी बना सकता है, कोई भी पुरानी तरीके से बिल्डिंग बना सकता है। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने हेरिटेज होटल्स को स्पेशल कैटेगरी में डाला। इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई 1991 जनवरी। अब तक आपने सुना होगा होटल्स के बारे में या रिजॉर्ट्स के बारे में स्पेशल कैटेगरी। मैं इन पे भी आगे वीडियो बनाऊंगा ऑफ कोर्स डिटेल में। होटल्स क्या होते हैं, रिजॉर्ट्स क्या होते हैं, होटल्स क्या होते हैं। बट
ये जो हेरिटेज होटल्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्पेशल कैटेगरी में डाला। टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी बनाई है, उसका नाम है होटल रेस्टोरेंट्स अप्रूव्ड क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिटी। ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि टूरिज्म ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जाती है और इन तरह के होटल्स को, पूरे होटल्स एंड रेस्टोरेंट को क्लासिफाई करती है, अप्रूव करती है कि वो किस कैटेगरी में डाला जाएगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइड हेरिटेज होटल्स इन 3 टाइप्स। वन इज हेरिटेज जो कि बेसिक होता है, एंड दूसरा हेरिटेज क्लासिक जो कि मीडियम कैटेगरी में आ जाता है, एंड तीसरा हेरिटेज ग्रांड, इनका ही एडवांस होता है। इन तीनों क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि इनको दिखाना होता है। इनकी पहली कैटेगरी होती है हेरिटेज, सो दिस इज द बेसिक कैटेगरी। इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी और जो क्राइटेरिया रखा है वो कुछ इस तरह रखा है कि 5 रूम्स और 10 बेड होने चाहिए, और वो कोई भी बिल्डिंग, हवेली या फिर कोई भी किसी तरह का आर्किटेक्चर जो कि हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस रखता हो, वो 1950 यानी कि 1950 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। आइए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो हेरिटेज क्लासिक है। सो दिस इज मीडियम कैटेगरी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मांगता है इनके पास से जो बिल्डिंग है वो 1935 से पहले की बनी होनी चाहिए। उस बिल्डिंग में मिनिमम 15 रूम्स विद 30 बेड्स होने चाहिए। और जो इनकी तीसरी यानी कि प्रीमियम ब्रांड है जिसको बोलते हैं हेरिटेज ग्रैंड, आपने सुना होगा कई बारी कि दिस इज द हेरिटेज ग्रैंड होटल। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोलती है कि ये बिल्डिंग या फिर कोई हवेली, कोई प्लेस, कोई महल, कोई भी फोर्ट, किला 1920 से पहले बना होना चाहिए, देखने वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, और एटलीस्ट 15 रूम्स विद 30 बेड्स होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसके अलावा भी बहुत सारी चीज देखती है एक हेरिटेज होटल को अप्रूव करने के लिए। लोकेशन क्या है उसकी, उसका क्लाइंटेल क्या है, कल्चरल इफेक्ट कैसा है उसका, उसकी क्यूजीन्स, रेस्टोरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो अपने आप में कई सारी चीजें वहां देखी जाती है। उसके बाद किसी भी होटल को अप्रूव किया जाता है कि दिस इज द हेरिटेज होटल। अब आप में से कई सारे लोग ये सोचने को लग रहे होंगे कि इतनी सारी बिल्डिंग या इतनी पुरानी बिल्डिंग कई साल पहले, जिसको 1920 से पहले भी बना गया था, क्या बिल्डिंग वो गिरती नहीं है कभी, क्या गिरेगी नहीं, क्या उसको रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई है कि यस आप उस बिल्डिंग को मॉडिफाई करा सकते हो, रेनोवेट करा सकते हो, बट किसी भी ट्रेडिशनल हार्मोनेसी के बिना कोई भी ट्रेडिशनल हार्म नहीं कर सकते। उसके डोम को तोड़कर आप सीधा प्लेन छत नहीं बना सकते। अगर कोई डोम वहां बना हुआ है, गुम्बद बना हुआ है, तो आप गुम्बद ही रहने दें। अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, रेनोवेट अगर उसको रेनोवेशन करने की जरूरत है तो आप वो कर सकते हो। इस तरह की गाइडलाइंस टूरिज्म ऑफ मिनिस्ट्री ने बनाई है, और मेरे हिसाब से ये अच्छी गाइडलाइन है। आप उस जगह को, उस बिल्डिंग को बिल्कुल अलग मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसी वे में, उसी ट्रेडिशनल तरीके में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने अपनी वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने यही दिखाने की कोशिश की कि हेरिटेज होटल्स एक्चुअल होते क्या है, कौन इनको अप्रूव करता है, कौन इनको क्लासिफाई करता है, कैसे ये अपने आप में एक अहमियत रखते हैं, हाउ दे आर यूनिक। एंड पार्ट 2 में जो मैं लेके आने वाला हूँ, आपको कुछ इंडिया के बेस्ट हेरिटेज होटल्स के बारे में बताऊंगा कि वो यूनिक क्यों है और उनमें क्यों जाना चाहिए। ऐसा उनके अंदर क्या है कि हमें वहां जाना चाहिए और वहां रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और लेके आऊंगा उस वीडियो के अंदर काफी सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको कोई नहीं बताने वाला।